तेजस्वी यादव एसआईआर को लेकर एक के बाद एक नए दावे कर रहे हैं। उन्होंने वैशाली से सांसद वीणा सिंह और उनके जेडीयू से एमएलसी पति दिनेश सिंह के पास दो वोटर आईडी के आरोप लगाए। हालांकि जेडीयू ने उनके आरोपों का जवाब देने में जरा भी देर नहीं की है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं। 2 वोटर आईडी के मामले पर उनके आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, फिर मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और अब वैशाली की सांसद वीणा सिंह के पति जो कि जेडीयू से एमएलसी हैं दिनेश सिंह, उन पर भी 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप लगे हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने एमएलसी दिनेश सिंह पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है। बता दें कि जेडीयू के विधान पार्षद वो लंबे समय से हैं। उनके 2 एपिक आईडी REM 0933267 और एपिक आईडी UTO 11134527 हैं। 2 अलग अलग जिलों के 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके 2 अलग अलग वोट हैं। आरोपों के मुताबिक इनके 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी 2 अलग अलग वोट हैं। एसआईआर में इन्होंने 2 अलग अलग गणना फॉर्म भरे। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या ये सीएम के खास है इसलिए चुनाव आयोग ने इनके 2 वोट बनने दिए। ये वैशाली सांसद वीणा देवी के पति हैं। इनकी सांसद पत्नी के भी 2 वोट और 2 एपिक आईडी हैं। क्या ये इलेक्शन कमीशन की इन्हें जितवाने के लिए की गई चुनावी धांधली नहीं है? तेजस्वी ने पूछा क्या चुनाव आयोग एसआईआर में की जा रही अपनी गड़बड़ियों और गलतियों को स्वीकार करेगा और क्या चुनाव आयोग दिनेश सिंह को 2 जगह से 2 अलग अलग नोटिस भेजेगा। तेजस्वी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो राहुल गांधी के साथ 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऐसे में यात्रा के बाद तेजस्वी तय करेंगे कि चुनाव का बहिष्कार कैसे किया जाए। देखिए, लगातार जो है जितने एनडीए के बड़े बड़े नेता लोग हैं, चाहे एमपी हो, मेयर हो, डिप्टी सीएम हो या एमएलसी हो, सबके 2 एपिक नंबर अलग अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इन लोगों के जो हैं एपिक कार्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा एसआईआर का बिहार में हो रहा है। जब माननीय लोगों का ये स्थिति है तो ऐसे कितने उदाहरण होंगे जो आम गरीब लोगों का जो है वोट जो है काटा गया, जीवित को मृत बता दिया गया, मृत को जीवित बता दिया गया। इसलिए चुनाव आयोग जो है पूरे डेटा को छुपाने का काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। हालांकि तेजस्वी के ताजा आरोपों के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने साफ कहा कि ये सब करने से पहले तेजस्वी को ये पता करना चाहिए कि उनके पिताजी ने इनकी अकूत संपत्ति कहां से इकट्ठी की है। इतने बड़े बड़े घोटाले कैसे कर दिए। तेजस्वी यादव ये जान चुके हैं कि इस बार का चुनाव वो हार रहे हैं, इसलिए हार का ठीकरा अपने सिर न फूटे, इसके लिए चुनाव आयोग को अभी से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तेजस्वी यादव को राजनीति छोड़कर फर्जी जासूस बन जाना चाहिए ताकि अपनी जासूसी का हमेशा उल बयान देते रहें। जासूसी का इतना शौक है तो अपने पिता पर इस विद्या को क्यों नहीं अपनाते ताकि पता चले कि उनके पिता ने अवैध तरीके से कितनी संपत्ति अर्जित की, इतने बड़े बड़े घोटाले कैसे किए। असल में तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव से पहले ये हार मान चुके हैं, इसलिए हार का बहाना बनाने का पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। यह तो तय है कि चुनाव में हार के ठिकरा वह इस बार भी अपने माथे पर नहीं फोड़ेंगे। इस बार फिर अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराएंगे। यही कारण है कि वे अनर्गल बातों की बौछार कर रहे हैं, जबकि जनता इनकी असलियत अच्छी तरह जानती है। चुनाव का दिन निकट आ रहा है, जनता इनको माकूल जवाब देगी। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव कहते हैं कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव भ्रम फैला रहे हैं। इससे पहले भी एक बार फिर वो यात्रा निकाल चुके हैं। यात्रा में उनको इस बात का एहसास हो गया कि 2010 से भी बुरी हार इस बार उनको मिलने वाली है, इसलिए हर बार के चुनाव में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले तेजस्वी यादव इस बार चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश में अभी से जुट गए हैं।
जेडीयू ने तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप लगाते हुए उन पर पलटवार किया है। एक बार फिर से भाई तेजस्वी जी कह रहे हैं कि यात्रा के बाद हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। दरअसल जब पिछले बार जब वो यात्रा पर निकले थे तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है। वो जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम 2010 से भी बुरा होने वाला है उनका। चुनाव के बाद वो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते, लेकिन अभी चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर जो किया जा रहा है तो अभी से ही चुनाव आयोग पर वो ठिकरा फोड़ रहे हैं और आप भ्रम फैला रहे हैं। आप तो खुद ही 2 वोटर आईडी कार्ड बनाए हुए हैं भाई तेजस्वी जी, तो आप किनको ज्ञान दे रहे हैं? क्या 2 वोटर आईडी कार्ड बनाना ये सही है? चुनाव आयोग अगर लगता है कि कहीं गड़बड़ कर रहा है तो अपने पार्टी के द्वारा आप बूथ लेवल एजेंट बहाल किए होंगे। उधर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव का कहना है कि तेजस्वी यादव के फैसले ठीक हैं, क्योंकि जब पहले से ही तय हो चुका है कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ऐसे में चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक दल हैं, चुनाव हमारे लिए महापर्व है। कांग्रेस ने कहा कि अब राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 25 जिलों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान कुछ बातें होंगी और कुछ बड़े फैसले भी होंगे। हम राजनीतिक दल हैं और चुनाव हम लोगों के लिए महापर्व है। इसके लिए हम लोग 5 वर्ष तक तपस्या करते हैं और मेहनत करते हैं। चुनाव का बहिष्कार यह अंतिम अस्त्र है, क्योंकि यह बिल्कुल तय है कि जब सारी बातें तय हो चुकी हैं, यह तय हो चुका कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तब फिर चुनाव लड़ने का कोई और मतलब नहीं है। इसका रास्ता दूसरा ढूंढना पड़ेगा। ये हमारे जो आला कमान है वो बैठ के इस पे तय करेंगे और हम कार्यकर्तागण उसी हिसाब से काम करेंगे। तेजस्वी जी का बयान जो है वो अपने आप में बिल्कुल सही बयान है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा बन गया है, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बन गया है, उसमें निश्चित रूप से कोई किसी बड़े कदम को उठाने की आवश्यकता है। बता दें कि 17 अगस्त से राहुल गांधी और उनके गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है। वो लगातार ऐसे नामों को लेकर आगे आ रहे हैं जिनको लेकर उनका दावा है कि सभी के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि एसआईआर का मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में हावी रहने वाला है। सहयोगी अश्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।